Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 10, Subject Gujarati, Chapter number 7, जीव में जीव आव्यू। जीव में जीव आव्यू का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कभी हमारे साथ या हमारे फैमिली वालों के साथ कभी कुछ हादसा हुआ हो, कि हाँ कुछ हादसा हो या कोई परिस्थिति में या कोई प्रॉब्लम में फंस गया हो और हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद कुछ देर बाद हमको उनका कांटेक्ट हो जाता है और हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उनके बारे में कि हाँ सब ठीक है, तो फिर हमारे दिल में क्या होता है, हास्य होता है कि हाँ चलो सब ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जीव में जीव आव्यू, इसका अर्थ ये होता है। ये एक काव्य है। काव्य के कवि जो है हरे कृष्ण पाठक। हरे कृष्ण पाठक का जन्म 5/8/1938 में हुआ था। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण रामचंद्र પાઠકનું વતન બોટાદ છે। તેમણે સચિવાલયમાં અધિકારી તરીકે સેવાઓ આપી હતી। સુરત કદાચ ઉગે તેમનો કાવ્ય સંગ્રહ છે। અઠવા 25માં હાસ્ય કટાક્ષની કવિતા છે। કોઈનું કંઈ ખવાય છે એ બાળ કાવ્યોનો સંગ્રહ છે। ગુલાબી, અરસની, લગ્ગી, કિશોર કથા અને મોર બંગલો તેમનો વાર્તા સંગ્રહ છે। નગર વસે છે તેમનું સંપાદન છે। કે આમાં શું છે કે હરે કૃષ્ણ રામચંદ્રનું વતન કયું છે તો બોટાદ। તે सचिवालय अधिकारी में नौकरी करते थे और उन्होंने बहुत सारे बालक काव्यों, कविता, वार्ता संग्रह ये सब उन्होंने सब लिखे थे। ઉનાળાની આકાળ વિકળ પછી વર્ષાનું આગમન આખી સૃષ્ટિમાં જાણે કે જીવનમાં જીવ જાય છે તે ભાવને કવિએ આ સોનેટમાં મંદ્ર ક્રાંતાના છંદમાં પ્રગટ કર્યો છે। તે માટે રૂઢિપ્રયોગ યોજાયો છે। જીવમાં જીવ આવ્યું, બધું હતું પણ જીવ ના હોતું। ધૂળની ડમરી, પંખીના માળાઓ, પર્ણો, રાફડાની કીડીઓ, તડકાના રૂપ, વગડો, સીમ, માણસો બધું એનું છે। પરંતુ ફોરા ઝરિયા અને બધું બદલાઈ ગયું। જીવમાં જીવ આવી ગયું। આખી સૃષ્ટિ જાણે સજીવન થઈ ગઈ છે। આ બદલાયેલી સૃષ્ટિના મધુર ચિત્રો કવિએ આલેખ્યા છે જે મળવા ગમે એવા છે। આ કાવ્ય સાથે સ્વપ્ન સત્તાનું મહેલા કાવ્ય મૂકવાથી બંને કાવ્યએ વધુ ઊંડાણથી સમજી શકશે। इस कविता में पोएम में क्या बताया है कवि ने कि बहुत गर्मी पड़ती है। जैसे कि अभी हमारा बरसात का मौसम ही चल रहा है कि जब भीषण गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके बाद अगर बरसात की पहली बारिश होती है, बरसात की बूंद होती है, पड़ती है, पहली बारिश होती है, तो लोगों के जान में क्या आ जाती है, जान आ जाती है, जीव में जीव आ जाती है। चाहे वो इंसान हो कि जानवर हो, चरिंद परिंद हो, कोई भी हो, पूरी सृष्टि जो है उनके इन्हीं जीव में जीव आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि जब तक बारिश नहीं होती तो हमारी हालत कैसी होती है, हम भी गर्मी से परेशान रहते हैं। जानवर क्या कहते हैं, पानी से उनको पानी नहीं मिलता, वो परेशान रहते हैं। हमारे जो खेत होती है, हरियाली जो वो होती है, वो सब पतझड़ का मौसम की वजह से सब सूख जाते हैं। तो जब बारिश होती है तो पंखे क्या लिखा, ढूंढ ने डमरी, यानी जो झाड़ों पे जो क्या कहते हैं धूल बैठ जाती है वो हट जाती है। पंखी का माड़ाओ एटले एनी जो घोंसला होता है वो। पर्णो यानी पान, पत्ता, जो पत्ते जो है वो जो गर्मी से सूख जाते हैंगे, तो वो बारिश पड़ते ही वो एकदम ग्रीन कलर के खिल जाते हैं। और राफड़ानी कीड़ियों, और जो कीड़े होते हैंगे, जो चूंटे चूटी जो जीव जंतु होते हैं, तो वो सब जो है क्या कहते हैं जो झाड़ के थाड़ के अंदर रहते हैं
उसमें से वो निकल निकल के जो झाड़ का थाड़ होता है उसके ऊपर ऐसे लाइन बना के चलते हैं और सब लोग यानी पूरी सृष्टि जो है वो खुशी से क्या करने लगती है, वो नाचने लगती है। तो यहाँ पे इस कविता में कवि ने ये बताया है। अब इसके बाद मैं कविता रीडिंग करूँगी और उसके बाद इसकी समझूती आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। वंटोड़ाती पवन डमरी थे ढरी ढाम अंते, जीणा फोड़ा झरमर झरिया जीवन में जीव આવ્યો। हाफी हाफी व्यतीत सगड़ा नीड़ झूलिया हवा में, आछा हेले पड़ना परड़े उजड़ो रंग काढ़ियो। ताता तापे खदखदी रहियो राफड़ो भुसाव धीरे, धीरे चालियो थड़ पर भीना झीणी लंगार लेने। सौने रूपे जड़ित तड़को क्यांक आछो ढाड़ियो ने, फूटू फूटू फरफर थतु रूप खिलियू धरानु, टहकी उठियो तरत वगड़ो सीम सोने गई त्या। गाड़े गाड़े हरक उगलियो धुधुआया पूर आंधा, क्या थी महोया स्मरण नमड़ा भमरिया दूध क्या थी आविया मन भर मड़िया लोक काछी गड़ी माँ। आधे ओरे अड़खे पड़खे एनु ए सौ छताए, फोरा जया बे झरमर झरिया जीव में जीव આવ્યો। वंटोड़ाती पवन डमरी थे ढरी ढाम अंते, झीणा फोड़ा झरमर झरिया जीवन में जीव આવ્યો। यानी इसमें क्या कवि ने बताया है कि जब बारिश आने की होती है तो एक क्या है, पवन यानी हवा जो है खूब चलने लगती है और फिर उसके बाद जो है बारिश जो है धीमे धीमे अपने फोरा यानी झरमर जो है क्या कहते हैं, बरसात जो है बरसने लगती है और लोगों के जीव में क्या आ जाती है, जान आ जाती है। जीव में जीव આવ્યો। हाफी हाफी व्यथित सगड़ा नीड़ झूलिया हवा माँ, आछा हेले परण पराणे उजड़ो रंग काढ़ियो। व्यथित का मीनिंग क्या होता है, दुखी पीड़ित, और नीड़ का मीनिंग क्या होता है, माड़ा घोंसला। कि बरसात के आने के पहले लोग जो है गर्मी से क्या रहते हैं, गर्मी से परेशान रहते हैं और जब बरसात आ जाती है, बरसात स्टार्ट हो जाती है तो वो झूला जो घोंसला जो है वो हवा में झूलने लगता है और सारे पत्ते जो है जो परण पड़ रहे उजड़े रंग काढ़ियो, सारे पत्ते जो है वो खिल जाते हैं, ग्रीन कलर के सारे पत्ते। पूरी सृष्टि जो है क्या है, वो लहराने लगती है, हरी हरी चारों तरफ क्या कहते हैं, लहराने लगती है सारे। ताता तपे खदखदी रहियो राफड़ो सौ धीरे, धीरे चालियो थड़ पर भीना झीड़ी लंगार लईने। बरसात के आने के पहले जो है बहुत गर्मी पड़ती है और फिर जब बरसात आ जाती, ताता खदखदी रहलो राफड़ो यानी कीड़ी चूंटे, यहाँ पे बताया है कि जब बरसात आ जाती है तो उसके बाद जो है जो झाड़ का जो थाड़ होता है उसके अंदर से चींटियाँ जो है बाहर निकल के उस थड़ पे लाइन लगा के एक के पीछे एक जो है वो चलते रहती हैं खुशी के मारे। सौने रूपे जड़ित तड़को किया ओछो ढड़ियो ने, फूटू फूटू फरर थतु रूप खिलियू धरानु। સૌને રૂપે એની વરસાદના ઝરમરના આગમન પહેલે સોનેરી रंग जड़ाયેલો तड़को थोड़ू ओछू थया, यानी धूप से क्या जो है, धूप से गोल्डन रंग होता है जैसे, और जब बरसात आ जाती है तो जो सौने रूपे जो सोने को जो जैसे गोल्डन कलर का जो रहता है धूप के वजह से, तो वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा कम हो जाता है और चारों तरफ क्या है, हरियाली छा जाती है।
झाड़, पत्ते, कली, फूल सब जो है क्या है, झाड़ बरसात आने से खिल जाते हैं। जैसे कि अभी हमारा बरसात का मौसम ही चल रहा है, आप लोग खुद समझ सकते हो कि इसमें बताया है। टहकू उठियो तरत वगड़ो, सीम सोने गई त्या, गाड़े गड़े हरक उगलियो, दुधुआया माँ पूर आधा। टहकू यानी टहकू उठिया, जो जंगल में क्या बोलती है, जंगल में क्या कहते हैं, जानवर जो है, कोयल जो है, मोर जो है, वो सब खुशी से क्या है, चहचहाने लगते हैं। और दूर दूर धुआं, दूर दूर कहीं सुंदर स्मरण, यानी ऐसे बहुत वातावरण जो है बहुत खुशनुमा हो जाता है। कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं कम बारिश होती है, बारिश आने से ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं नदी में पूर आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो यानी बारिश क्या है, अच्छी खुशहाली भी लाती है, और इसके साथ साथ अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ भी आ जाती है, नदी में पूर आ जाता है, तो हमको ऐसा सब सुनाई देता है। मगर जब बरसात होती है तो हम खुशी से एक दूसरे से खुशी से मिलते हैं। क्या कहते हैं, बरसात आने की पहली जो खुशी जो होती है वो एक अलग ही होती है। क्या थी महिया स्मरण नमड़ा, भंबाया दूध क्या थी आव्या मन भर मर लोग काची घड़ी माँ। आगे ओरे अड़खे पड़खे एनु ए सौ छताए, फोरा जया बे झरमर झरिया जीव में जीव आव्यो। क्या दिया है कि दूर नजीक, अड़खे यानी दूर नजीक, आजू बाजू, ये बद्दू यानी क्या हो जाता है, अड़खे पड़खे यानी आजू बाजू सब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जहाँ बारिश की दो बूंद क्या कहते गिरती है, जहाँ पहली बारिश होती है तो लोगों के मन में क्या है, जीव में जीव आ जाती है, और एक सारी सृष्टि जो है खिल जाती है। किसान जो है खुश हो जाते हैं, क्योंकि बारिश आने से किसानों के उसमें तो जान आ जाती है कि क्योंकि उनकी मेहनत जो है, सारी मेहनत जो है बरसात के ऊपर रहती है। अगर बरसात नहीं आती है तो किसानों को बहुत नुकसान हो जाता है। सबसे ज़्यादा बारिश आने की खुशी जो है किसानों को होती है। और फिर चरिंद परिंद जानवर सभी, हम इंसानों को भी खुश होते हैं, क्योंकि हम भी गर्मी में बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं। गर्मी के लिए हम कहीं एसी का यूज़ करते हैं तो कहीं कूलर यूज़ करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जगह हमको खुशी मिलती है तो वो बरसात के आने से मिलती है। तो लास्ट में यहाँ पे कवि ने ये बताया कि फोरा जया बे झरमर झरिया जीव में जीव आवियो, यानी जहाँ बारिश का बे झरमर बरसता है, बेफोरा बरसता है, तो हमारे मन में, हमारे दिलों में क्या हो जाता है, हमारी जान में जान आ जाती है। जीव में जीव आवियो। यहाँ पे जो है हमारी कविता कंप्लीट होती है। उसके बाद हम स्वाध्याय देखेंगे। तब इसके आगे हम स्वाध्याय देखेंगे। जो स्वाध्याय मैं आपको करवा रही हूँ, ये डाइजेस्ट में दिया हुआ है, आप उसमें देख के फुल स्केप में लिख लेना, और हम यहाँ से जो होमवर्क भेजेंगे उसको भी आप लिख लेना। जिसके पास डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो PDF फाइल के थ्रू आप ये पूरा लेसन कंप्लीट लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवમાં જીવ આવ્યું કૃતિમાં શેનું વર્ણન છે? તો અહીંયા 4 ઓપ્શન છે. ઓપ્શન એ પ્રાણીઓના અવાજનું, ઓપ્શન બી પક્ષીઓના કલરવનું, ઓપ્શન સી માનવ સૃષ્ટિનું દુઃખનું, અને ઓપ્શન ડી વરસાદના આગમનનું. તો એમનો ઉત્તર છે ઓપ્શન ડી, વરસાદના આગમનનું. ક્વેશ્ચન નંબર 2, ફોરા જ્યાં બે ઝરમર ઝરિયા. તો અહીંયા પણ 4 ઓપ્શન છે. ઓપ્શન એ ઉજળો રંગ ને કાઢ્યો, ઓપ્શન બી જીવમાં જીવ આવ્યો, ઓપ્શન સી દૂધાવ્યા પૂર આધા, અને ઓપ્શન ડી રૂપ ખીલ્યું ધરાનું. તો એમનો ઉત્તર છે જીવમાં જીવ આવ્યો. તો ફોરા જ્યાં બે ઝરમર ઝરિયા, જીવમાં જીવ આવ્યો. એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 2, નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યોમાં ઉત્તર લખો. તો એમનો પહેલો પ્રશ્ન છે, ફોરા ઝરમર વરસ્યા ત્યારે પવન ડમરીને શું થયું? તો એમનો ઉત્તર છે
ફોરા ઝરમર વરસ્યા ત્યારે પવન ડમરી ઠરીઠામ થઈ ગઈ. શું થયું? કે ફોરા ઝરમર વરસ્યા ત્યારે પવન ડમરી ઢરીઢામ થઈ ગઈ. ક્વેશ્ચન નંબર 2, વરસાદ વરસવાથી પર્ણો પર શી અસર થાય? તો એમનો ઉત્તર છે વરસાદ વરસવાથી પર્ણો ઉજળો થયા. શું થયા? વરસાદ વરસવાથી પર્ણો ઉજળો થયા. ક્વેશ્ચન નંબર 3, નીચેના પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યોમાં ઉત્તર લખો. ક્વેશ્ચન નંબર 1, વરસાદ વરસવાથી પ્રકૃતિ પર તેની શી અસર થઈ? તો એમનો ઉત્તર છે વરસાદ વરસવાથી પ્રકૃતિના ચિત્રો બદલાઈ ગયા. ધરતીનું રૂપ ખીલી ઉઠ્યું, વગડા टहकी उठ्યું, नदी में पूर આવ્યું. मैंने आपको कविता में समझाया है कि जब बरसात आती है तो क्या क्या होता है, प्रकृति का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है. धरती जो है, जो हमारी पृथ्वी जो है वो खिल जाती है और जंगल में जो है जानवर लोग खुशी से बोलने चहचहाने लगते हैं. नदी में पूर आ जाता है, बाढ़ आ जाती है. तो यहाँ पे ये उत्तर में दिया है. क्वेश्चन नंबर 2, टहकी उठ्यो तर वगड़ो सीम सोने गई ત્યાં, गाणे गड़े हरक उगलियो दुधाया पूर आधा. ये यहाँ पे पंक्ति दी है, इसको मैं आपको समझाऊंगी कि वर्षाનું આગમન થતાં જ આખી સૃષ્ટિમાં નવજીવન આવી જાય છે. વગડો તરત જ ટહુકી ઉઠ્યું, સીમ સ્વપ્નમાં સરી પડી, ગીતો ગાવામાં ખૂબ હરખ થવા લાગ્યો અને दूर नदीना पूरनो घूघवाट थवा लाग्यो. एक बार मैं फिर से आपको आंसर रिपीट करी हूँ कि वर्षाનું આગમન થતાં જ આખી સૃષ્ટિમાં નવજીવન આવી જાય છે. વગડો તરત જ ટહુકી ઉઠ્યું છે, સીમ સ્વપ્નમાં સરી પડી, ગીતો ગાવામાં ખૂબ હરખ થવા लाग्यो અને दूर નદીના પૂરના ઘૂઘવાટ થવા लाग्यो. તો અહીંયા જો આપણા ક્વેશ્ચન નંબર 3 કમ્પ્લીટ થયું અને એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. આપણે નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર લખો. જીવમાં જીવ આવ્યો શીર્ષકના યથાર્થ चर्चा करो. 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपको लॉन्ग आंसर लिखना हो, जैसे कि ये सविस्तार क्वेश्चन है, तो आप खाली आंसर लिखोगे तो उससे क्या आपको मार्क्स मिलने में, अब ये 4 मार्क्स में ही क्वेश्चन आएगा. तो अगर आपको खाली आंसर आप लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स पूरे फुल नहीं मिल पाएंगे. ऐसे भी आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स. तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम इस क्वेश्चन लिख के यहाँ स्टार्टिंग में हम थोड़ा कवि की यानी कविता का नाम, ठीक है, फिर वो साहित्य पर वो कवि का नाम लिख दो, कवि की क्या कहते हैं उनके बर्थ डेट लिख दो, और फिर उन्होंने वो साहित्य प्रकार है कि काव्य प्रकार है, उन्होंने क्या क्या संग्रह लिखे, यानी यहाँ पे उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सी इंट्रोडक्शन जो कविता के जो लेखक के बारे में जो रहता है उनके बारे में, आप कवि के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख के उसके बाद जो है आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे. तो इससे क्या है, जो चेकिंग करने वाला होता है तो उससे लगेगा कि नहीं बच्चे ने कुछ लिखा है, तो इससे आपको बेनिफिट होता है. और फिर आगे आपकी मर्जी. इसका मैं आंसर आपको बता रही हूँ. जीवમાં જીવ આવ્યું. ઉનાળાના આકરા તાપથી સમગ્ર જીવન સૃષ્ટિ વ્યથિત છે. ધૂળની ડમરીઓ થાય છે, પક્ષીઓ માળામાં વ્યથિત થઈ હાંફે છે, પર્ણો કરમાઈ ગયા છે, રાફડા કીડીઓ ખદબદે છે, સોનેરી રંગ તડકો જળાઈ ગયો છે, વગડો સીમ માણસો વગેરે પરેશાન છે. ઝરમર ઝરમર વર્ષાના આગમનથી સૃષ્ટિનું ચિત્ર બદલાઈ જાય છે. પશુ પંખીઓ, વનસ્પતિ, માણસોમાં નવચેતન આવે છે. સૌ રાહત અનુભવે છે. સૃષ્ટિનું સૌંદર્ય ખીલી ઉઠે છે. આમ બેફોરા વરસાદના ઝરિયાને વાતાવરણ બદલાઈ ગયું, તેથી જીવનમાં જીવ આવ્યો શીર્ષક યથાર્થ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 2, પ્રથમ વરસાદ થયા પછી નવચેતનાને તમારા શબ્દોમાં વર્ણો. તેમનો ઉત્તર છે પ્રથમ વરસાદનું આગમન થતાં સમગ્ર સૃષ્ટિનું ચિત્ર બદલાઈ જાય છે. જળસાયોમાં નવ નીર આવે છે,
ગરમીથી સૌ રાહત અનુભવે છે. ધરતી પર લીલું ઘાસ ઉગી નીકળે છે. ધરતીઓ લીલી ચાદર ઓઢી હોય તેવું દ્રશ્ય આંખને ડરે છે. વૃક્ષના પાન તાજગી અનુભવતા લીલછામાં દેખાય છે. મોર કળા કરી નાચે છે અને ગ્રાહકે વગડો સીમ નવ રૂપ ધારણ કરે છે. દેડકા ડ્રાઉં ડ્રાઉં કરીને પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરે છે. બાળકો પાણીમાં છબછબિયા કરે છે. ખેડૂતો આનંદ ઉભરાય છે. આમ वरसादના आगमनથી समग्र सृष्टि हरखाए छे। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो है हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके।